हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू चेंज डेट ऑफ बर्थ इन योर आधार कार्ड या आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज करें। क्योंकि बहुत बार आप अप्लाई करते हो चेंज करने के लिए, लेकिन वो रिजेक्ट हो जाता है, आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो रहा है। तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो डेट ऑफ बर्थ चेंज इन आधार कार्ड की प्रॉपर मैं आपको गाइड यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो कि मैंने जब यूट्यूब के ऊपर सर्च करके देखा तो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आप डेट ऑफ बर्थ को ऑनलाइन चेंज कर सकते हो। तो पहला सवाल तो ये आता है कि क्या डेट ऑफ बर्थ का जो चेंज है हम आधार कार्ड में ऑनलाइन खुद से कर सकते हैं या नहीं। तो इसका सटीक सा आंसर है बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। आज की डेट में आप आधार कार्ड में सिर्फ एक ही चीज है जो खुद से चेंज कर सकते हो, वो है एड्रेस। यानी कि अगर आपको अपना एड्रेस अपडेट करना है वो आप ऑनलाइन कर सकते हो, कितनी भी बार करो, कोई भी इस पे ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप ऑनलाइन कर सकते हो माई आधार को लॉग इन करके। सेकंड चीज ये है कि आप एक काम और कर सकते हो। अगर फादर नेम में करेक्शन है या फिर एड्रेस अपडेट करना है, HOF यानी कि हेड ऑफ फैमिली मेंबर को यूज करते हुए, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो गाइड बनाई है। जिससे क्या है कि आपका अगर फादर नेम में गलती है तो फादर नेम सही हो जाएगा और फादर के आधार पे जो एड्रेस है वो आपके आधार में आ जाएगा। सिर्फ ये वाले 2 काम ही आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो बेसिकली एक ही काम हुआ, क्योंकि दोनों में है एड्रेस का ही है। ठीक है, आप एड्रेस ही अपडेट करते हो। लेकिन अगर HOF यूज कर रहे हो, तो अगर हस्बैंड का ले रहे हो या फादर का आप आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, तो उस केस में उनके एड्रेस के साथ साथ उनका नाम भी आपके आधार पे आ जाता है। तो अब रही बात, अगर आपको आधार में नाम चेंज करवाना है या फिर डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना है, तो ये ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। अगर आपको मोबाइल नंबर भी चेंज करवाना है तो भी आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको नजदीकी आधार सेंटर में जाना ही पड़ेगा। अब बात आती है डेट ऑफ बर्थ चेंज करने की, तो हम बहुत सारे लोग आधार सेंटर में भी जाते हैं, वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं, लेकिन फिर भी जो उनकी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है और उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज नहीं होता है। तो ध्यान से समझना इस चीज को लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो वैलिड हैं, मान्य हैं UIDAI की तरफ से, जिससे कि आप अपने आधार कार्ड में अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो। सबसे पहली चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो उससे चल जाएगा। नंबर 2 पे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सही है तो आप मार्कशीट को भी लगा सकते हो, ये भी एज अ वैलिड डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ काम करेगा आधार के लिए। नंबर 3 पे जो वाइडली एक्सेप्टेड है वो है इंडियन पासपोर्ट। अगर आपके पासपोर्ट में आपका पासपोर्ट बना हुआ है, उसमें आपका सही डेट ऑफ बर्थ है, तो आप पासपोर्ट को भी यूज कर सकते हो अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने के लिए। अभी सबसे यहाँ पे कॉमन जो कमेंट्स आएंगे ना मेरी वीडियो में, मेरे को पता है वो क्या आएंगे कि मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट भी था, मेरे पास मार्कशीट भी था और बिल्कुल सही था, लेकिन फिर भी मेरी जो है एप्लीकेशन वो रिजेक्ट हो गई। अब उसका रीजन यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा रहे हो तो मेक श्योर जो आधार कार्ड में आपका नेम सेम सीक्वेंस में और जो आपके फादर का नेम है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए आपके आधार कार्ड में और बर्थ सर्टिफिकेट में, तभी वो वैलिड माना जाएगा। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ अलग होगा क्योंकि वो सही हम करवा रहे हैं। सेम अगर मार्कशीट लगा रहे हो तो उसमें भी फादर नेम और आपके खुद के नेम में कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम स्पेलिंग, बिल्कुल सेम सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक, तो कुछ कमेंट्स आएंगे सीक्वेंस भी सेम था, नाम भी सेम था, लेकिन हमारी एप्लीकेशन फिर भी रिजेक्ट हो गई। अब इस चीज का क्या आंसर है, तो इस चीज का मैं आपको आंसर बताता हूं। इसमें एक वर्ड यूज होता है। अगर आप UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो, वहां से सपोर्टिव डॉक्यूमेंट की लिस्ट डाउनलोड करते हो, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें से ये 3 अगर यूज करते हो, मार्कशीट 10th की या डेट ऑफ बर्थ या पासपोर्ट, तो आपका होता है। लेकिन रिजेक्शन तब होती है जब डेट ऑफ बर्थ का जो चेंज है वो क्या है, वो रीजनेबल नहीं है, वो जस्टिफाइबल नहीं है। कैसे, देखिए, अब मान करके चलिए डेट ऑफ बर्थ में आधार कार्ड में आपका जो है डेट ऑफ बर्थ 2005 है और आप बर्थ सर्टिफिकेट लेके जा रहे हो कि आप उनको बोलते हो मेरे को 1995 करना है, मेरे को 2000 करना है, यानी कि 4 साल का गैप है, 5 साल का गैप है। बहुत सारे हमारे पास मैसेज आते हैं कि 10 साल का गैप है। तो ये टेक्निकली क्या पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति जिसका 10 साल का एज गैप है और वो अभी मतलब इतने टाइम के बाद आ करके आधार सेंटर को बोल रहा है कि आप मेरे को 10 साल या तो बड़ा कर दो या 10 साल मेरे को छोटा कर दो, तो ये रीजनेबल और जस्टिफाइबल नहीं है, इस केस में नहीं होगा। तो एक चीज आपको बताता हूं, अगर तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन है विद इन 1 ईयर, अगर 1 साल तक है, ये कोई लॉ नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। अगर तो आपका जो एज गैप है 1 साल है, 1 साल से कम है, तो आपका इजीली हो जाता है अगर आप सही सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगाते हो, जिसकी मैंने बात करी। अगर 2 साल तक का गैप है तो भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन 4 साल, 5 साल, 10 साल है तो ट्राई करने का भी कोई फायदा नहीं है। तो इस केस में एक ऑप्शन आती है कि अगर आप सपोर्टिव डॉक्यूमेंट देते हो फिर भी UIDAI आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। मानकर चलिए
6 महीने का गैप है, 1 साल का गैप है, लेकिन यूआईडीए ने फिर भी रिजेक्ट कर दिया, ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप 1% मान करके चलो, तो उस केस में आपके पास क्या ऑप्शन होता है कि आप कोर्ट में जा सकते हो डिक्लेरेटरी सूट फाइल करके, और जो यूआईडी है उसको आप डायरेक्शंस दिलवा सकते हो कोर्ट को, या फिर हाई कोर्ट में भी जाकर के रिट डाल करके डायरेक्शंस दिलवा सकते हो। लेकिन वहां पे भी अगर आप जाते हो ना और बड़ा ह्यूज गैप लेकर के जाते हो, लाइक 5 साल 7 साल, उस केस में भी कोर्ट आपसे ये बोलती है कि पहले से क्या आप सो रहे थे, अगर इतना गैप था तो आप पहले क्यों नहीं आए, है ना। तो इतना आसान कोर्ट से भी नहीं होगा, लेकिन अगर चीजें जस्टिफाइबल है, जेन्युइन है और रीजनेबल है, तो उस केस में ये जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, या तो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, या 10th की मार्कशीट, या फिर आप पासपोर्ट लगाइए तो आपका ये हो जाएगा। ठीक, इस केस में अभी यहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में देखोगे तो पैन कार्ड भी वहां पे वैलिड डॉक्यूमेंट में आता है, तो पैन कार्ड से भी लोग ट्राई करते हैं, बट कई बार क्या है कि उसके रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आप बर्थ सर्टिफिकेट करवा सकते हो। अब यहाँ पे एक सवाल ये आने वाला है सबसे बड़ा, कि आधार कार्ड में हमें करवाना है लेकिन हमारा बर्थ सर्टिफिकेट बना ही नहीं, क्योंकि अब हमारी एज ज्यादा हो गई है, गैप भी हमारा कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ मंथ्स का है, कुछ डेज का है, 1 साल से कम है, लेकिन हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं है। अब इस केस में हम क्या करें? अब इस केस में क्या सोल्यूशन होता है कि बर्थ सर्टिफिकेट चाहे आपका पहले नहीं बना था, आप चाहे आज 50 साल के हो, आप फिर भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट आज की डेट में बनवा सकते हो। उसी डेट के अंदर रजिस्टर होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन तो नई डेट में होगा, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ आपका पुराना वाला है उसी की एंट्री डालेगी कि जो आपका बर्थ है उस टाइम यहाँ पे हुआ था, उसकी जो भी फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करोगे तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक, बर्थ सर्टिफिकेट अभी ऑनलाइन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, उसके ऊपर मेरी डिटेल्ड वीडियो है, उस पे आई थिंक 20-25 हजार व्यूज चले गए थे, बड़ा लोगों को पसंद आई थी वो चीज, तो उसको आप देख लेना। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो वो ऑनलाइन हो जाएगा, लेकिन इशू आपका जो भी ब्लॉक है, जो भी आपका पंचायत ऑफिस है, या जहां से भी आपको इशू होगा उसमें पूरी डिटेल आ जाएगी, उसका एड्रेस आ जाएगा जहां से आपको इशू होकर के मिलेगा। लेकिन उसमें जो सारी की सारी एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन आप कर सकते हो। कुछ स्टेट्स का अलग अलग अपने अपने पोर्टल्स है, तो उस वीडियो मैंने सभी स्टेट्स के जो लिंक्स है वो आपको गाइड किए हुए हैं, तो उस वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ठीक, अब एक सवाल ये आता है कि हमारे आधार कार्ड में सही है, बर्थ सर्टिफिकेट में भी सही है, लेकिन जो हमारी 10th की मार्कशीट है उसमें डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, अब उसमें हम क्या करें? तो 10th की मार्कशीट में भी अगर देखो 1 साल के अंदर है, कोई माइनर लाइक कुछ डेज का, कुछ मंथ्स का है, या फिर 1 साल से थोड़ा बहुत ज्यादा भी है तो भी चलता है, तो उस केस में भी जिस भी बोर्ड से आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है, जिस भी बोर्ड ने आपको सर्टिफिकेट इशू करा है, उसके रीजनल ऑफिस में आपको जाना होगा, अपने बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर के, साथ में एफिडेविट को लेकर के, और जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट उनको साथ में लेकर के कैरी करके जाइए, एप्लीकेशन दीजिए अपनी जो भी आपका रीजनल बोर्ड है, और वहां पे अप्लाई कीजिए, तो वहां से भी वो मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ सुधार कर देते हैं। हर जो बोर्ड है थोड़ा बहुत उनका जो एफिडेविट का मैटर है, अंडरटेकिंग का मैटर है, वो चेंज हो सकता है कि कोई कुछ बोर्ड आपको बोले कि जो एफिडेविट आप इसको एसडीएम या फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से टेस्ट करवा के लाओ, तो कुछ लोग सिंपल नोटरी वाले से भी कर देंगे। तो मार्कशीट का भी यही प्रोसेस है, जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आपका जाएगा वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट ही जाने वाला है। और आधार कार्ड के लिए आई रिपीट इट अगेन, आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट है, आपके पास मार्कशीट है या फिर पासपोर्ट है तो आप करवा सकते हो। कंडीशन इतनी सी है कि जो नाम आपका आधार कार्ड में है एग्जैक्टली वही नाम आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, जो फादर नेम आपके आधार कार्ड में है वही एग्जैक्टली आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। अगर इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आधार सेंटर में जाकर के अप्लाई करते हो और जो गैप है वो रीजनेबल एंड जस्टिफाइबल है, तो आपका डेफिनेटली जो आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता इससे कोई आसान और इससे कोई बेस्ट वीडियो आपको मिलने वाली है। तो जो लोग आपको बता रहे हैं कि ऑनलाइन आप आधार में ये चेंज कर सकते हो, उनको सिर्फ व्यूज से मतलब है, आपका टाइम वेस्ट करने से मतलब है। ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, होगा ये आधार सेंटर से ही। कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस में अगर आपका बार बार रिजेक्ट हो रहा है, आपके पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है या एज गैप जैसे 1.5 साल 2 साल है, लेकिन आपको लगता है जस्टिफाइबल है, उस केस में आपको क्या है, रीजनल ऑफिस में अगर आप विजिट करते हैं तो वहां से भी जो चीज मतलब कई बार लगता है आधार सेंटर वालों के हाथ में नहीं है, तो रीजनल ऑफिस उसको वहां से कर देता है। तो इसके बारे में कोई आपको इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, देन आप हमसे कांटेक्ट या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।